अगली, बदसूरती, यानी कि एक ऐसा चेहरा जो देखने में प्लेजिंग ना हो, ठीक है, बहुत ही बुरा लगता हो। हम ह्यूमन एनिमल एक ऐसे जीव है जिसको सिमेट्री नेचर पसंद आती है, जिसको अच्छी चीजें देखना पसंद आता है, इसलिए म्यूजियम है हमारे यहाँ, इसलिए अच्छी अच्छी मूवीज है, इसलिए अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है हमारे यहाँ, क्योंकि हमें विजुअली बहुत ही अपीलिंग चीजें बहुत पसंद आती हैं, ठीक है। अब ऐसे में तुम कहोगे कि तो फिर पर्सनालिटी क्या बेकार चीज़ है? पर्सनालिटी बहुत अच्छी चीज़ है, पर्सनालिटी होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपसे कोई क्यों बात करेगा अगर आप बहुत ही एरोगेंट हो, या फिर आपको बोलना ही नहीं आता, या फिर आपके बोलने का तरीका जहरा, मतलब क्या कहते हैं, ओके वॉट इट, ठीक है, जायका, आपके आपका लहजा नहीं अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, आपको पता नहीं कब कौन जो कहाँ पे मार रहे हैं, कब कहाँ पे कैसी बातें करनी है आपको, मैनर्स नहीं है, सोशल क्रिएचर आप नहीं बन पाए अच्छे से, आपको बात करना नहीं आता लड़कियों से, आपकी फटती है, आप कांपने लगते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कमेंट पास कर देते हो, इतना डार्क ह्यूमर मार देते हो लड़कियों को सामने कि आपको लाइक ऑकवर्डली लोग देखते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के सामने भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वॉट एवर द रीजन, ठीक है। तो आप फक्ड अप हो, आपको तब आपके कितने भी अच्छे लुक्स क्यों ना हो, इलियन मर्फी जितना, या फिर हेनरी कैवल जितना, कितना ही अच्छा फेस क्यों ना हो आपका, लेकिन आप फक्ड अप हो, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटली पर्सनालिटी बेस ऊपर जाओगे कि मैं तो अपनी पर्सनालिटी को बूम कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि लोगों को ऑर्गेजम आ जाए मेरी बातें सुनकर, पर मैं अपने फेस के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, पर मैं अपनी लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, आपको क्या लगता है क्या होगा आखिरी में? आपको लगता है आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी आपको उतनी मिलेगी? एक बार सोच कर देखो लॉजिकली, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैंने आपके बारे में कभी सुना नहीं है, एंड आप मेरे सामने आते हो, मैं क्या सोचूंगा आपके बारे में, क्या देखकर आपसे बातें करूंगा मैं? आपकी पर्सनालिटी देखकर, जो कि मुझे अभी दिख ही नहीं रही है, आपका दिल देखकर, आप बहुत ही अच्छे हो, एकदम ऐसा दुनिया के लिए भलाई करने के लिए उतरे हो, आप अवतरित हुए हो, ठीक है। पर मुझे जो आपका दिल दिख ही नहीं रहा ना, मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं आपकी शक्ल देखूंगा, ठीक है, आपकी हाइट देखूंगा, आपकी वॉइस की डेप्थ देखूंगा, कितनी डीप है आपकी वॉइस, ठीक है, आप क्या, आपने कैसे कपड़े पहने, आपका ड्रेस कोड देखूंगा, एंड तब मैं आपसे बातें करना शुरू करूंगा, उस हिसाब से आपकी पहली इमेज मेरे दिमाग के अंदर बनेगी कि ये पर्सन ऐसा है, अच्छा। तो पता होगा कोई कोई है ना एकदम वॉरियर टाइप का लुक होता है, कोई कोई एकदम हीरो टाइप का दिखता है, हीरोइक दिखते हैं, वर्सेस कोई कोई एकदम अगली दिखते हैं, कोई एकदम बेकार दिखते हैं। और तुम जब भी किसी से बात कर रहे हो, इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जो हीरो टाइप दिखता है, ठीक है, हाँ, उसकी पर्सनालिटी मान लो 4 आउट ऑफ 10 है, वर्सेस एक ऐसा बंदा है जो अगली दिखता है, स्ट्रेट अप टू अगली दिखता है, ठीक है, एकदम बेकार दिखता है, एंड उसकी पर्सनालिटी है मान लो 7 आउट ऑफ 10। अब स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट किसको ज्यादा मिलेगी? इस बंदे को कि जो 7 आउट ऑफ 10 है, उस बंदे को ऑब्वियसली जो अच्छा दिखता है उसको, ठीक है। अब उस वो जहां भी जाएगा उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे, ज्यादा अप्रोचेस मिलेंगे, एंड उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू 10 ईयर्स, ठीक है, जो बंदा अगली है, उसके पास 7 आउट ऑफ 10 पर्सनालिटी थी, पर उसको इतने चांसेस नहीं मिले, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला, उसको हर बार खुद को प्रूव करना पड़ता था, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है 10 साल बाद जो बंदा पॉजिटिव साइकिल में, जिसको ज्यादा चांसेस मिले, जिसको ज्यादा टेस्ट एंड ट्रायल के मौके मिले, वो ज्यादा बेटर फील करेगा, या फिर ये बंदा जहाँ पर वो हर बार प्रूव करना पड़ रहा है? कभी ना कभी तो ये कॉन्फिडेंस खोएगा, कभी ना कभी तो ये लूज होगा, ठीक है, एंड जहाँ पर वो आगे बढ़ जाएगा। सो पर्सनालिटी एंड लुक्स दोनों मैटर करते हैं, बट आपके पास दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि एक से गाड़ी नहीं चलती है। अगर आपने एक के ऊपर फोकस कर दिया, मान लिया मैंने, उसमें आप सक्सेस हासिल कर लोगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको, आपको जितना सक्सेस मिलनी चाहिए उस हिसाब से, उस रेशियो में नहीं मिलेगी, एंड विच इज सो मच बैड थिंग। आप अपने साथ ही अनजस्टिस कर रहे हो, भगवान ने आपको इतने अच्छे शरीर के साथ, दिमाग के साथ भेजा है, एंड आप उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, एंड विच इज सो मच बैड। मतलब इमेजिन करो आपने कोई चीज बनाई है, ठीक है, एंड उसमें दिल जान लगा के पूरा उसको ताकत भरपूर दी है, तो वो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सके, एंड फिर जाके वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ लेता है कि मैं तो इसी से ही अपना काम चलाऊंगा। आपको कितना बुरा लगेगा, भगवान को कितना बुरा लग रहा होगा कि मैंने इसको काबिलियत दी अच्छे दिखने की, मैंने इसको काबिलियत दी अच्छे से बोलने की, मैनर्स सीखने की, हर एक चीज की काबिलियत मैंने इसको दी, इतना अच्छा दिमाग देकर, एंड फिर भी ये क्या कर रहा है? जस्ट खुद को एक चीज एसोसिएट कर रहा है, एक ऐसा बंदा बनना चाहता है जो सिर्फ अच्छा दिखता है, या फिर एक ऐसा बंदा बनना चाहता है जिसको सिर्फ अच्छे से बात करनी आती है पर अच्छा नहीं दिखता। सो या यू हैव टू इम्प्रूव बोथ, एंड तुम कर सकते हो, ट्रस्ट मी। देखो बात ऐसी है, मैं नहीं कह रहा मैं अच्छा दिखता हूँ, ना ही मैं ये करूँ मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ, मैं दोनों में बिलो एवरेज में खुद को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी जॉ लाइन भी अच्छी नहीं है, मेरा फेस भी अच्छा नहीं, मैं मानता हूँ, पर मैं फिर भी ज्ञान देने तुम्हें आ जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मान मान लो शायद मेरे जेनेटिक्स
अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मेरी लाइफ स्टाइल मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रही कि मुझे बेटर लुकिंग बना सके, लेकिन शायद मेरी नॉलेज किसी और को काम आ जाए, शायद उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाए, शायद ये सारी चीजें बोलते बोलते अनकॉन्शियसली ही सही मैं वो सारी चीजें अप्लाई करने लगूं एंड मैं बेटर लुकिंग बन जाऊं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तुम भी ट्राई करो। एटलीस्ट उस इंसान से तो बेटर बन ही जाएंगे, उस अपने वर्जन से तो बेटर बन ही जाएंगे जो ट्राई भी नहीं कर रहा, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। लेट्स एंड दिस डिबेट एंड लेट्स इंप्रूव बोथ, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।